नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में फ़ाइट स्टोरी साझा कर रहा हूँ और यह कुछ एक अलग टाइप का क्लेम है और ये एक फ़ॉर्च्यूनर टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर लेजेंडर गाड़ी का क्लेम केस है और बिल्कुल नई गाड़ी थी और जिस जो पहले वर्ष में ही चल रही थी और पहली इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इस गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, सामने से टक्कर हुई। चूंकि ये गाड़ी महंगी है तो इसके पार्ट्स भी महंगे हैं। सामने राइट फ्रंट साइड से टक्कर हुई और इस दुर्घटना में इसके जो एयर बैग्स हैं, इसमें छः छः या सात एयर बैग्स थे, वो सारे एयर बैग्स खुल गए और फ्रंट साइड से डैमेज हो गई, चेसिस फ्रेम डैमेज हो गई। तो कुल मिलाकर 16-17 लाख रुपए का इस गाड़ी में लॉस था। बीमा कंपनी को इंश्योर ने क्लेम इंटीमेट किया। सभी पेपर्स ठीक ठाक थे। बीमा चूंकि लॉस बड़ा था तो बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर को इस क्लेम में नियुक्त किया। बीमा कंपनी ने अप्रूव सर्वेयर को भी नियुक्त किया, लेकिन अप्रूव सर्वेयर साहब ने शुरू में गाड़ी के फोटो किए और उसके बाद ना कोई असेसमेंट, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं दी और बोले बीमा कंपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो खैर बीमा कंपनी के जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर थे वो इंश्योर्ड से मिले। उन्होंने जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट था वो देखा और ये डैमेज गाड़ी के फोटोग्राफ्स लिए, वर्कशॉप पर विजिट किया और इंश्योर्ड से बहुत सारी डिटेल्स ली और इंश्योर्ड को से बातचीत के दौरान जो इन्वेस्टिगेटर था उसको पता चला कि ये गाड़ी कभी कभी वो अ, जो कोई शादी ब्याह होती है तो उसमें जो दूल्हे को लाने ले जाने के लिए भी ये किराए भाड़े पर दे देते थे। तो जो इन्वेस्टिगेटर था उसने इंश्योर्ड से ये मैटर को एक प्लेन पेपर पे एज ए स्टेटमेंट लिया, बाकी सब ठीक था। उसने लिखा ये गाड़ी ये निजी इस्तेमाल के लिए है और ये कभी कभी इस जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन निजी अपने कार्य के लिए कहीं जा रहे थे और कभी कभी ये गाड़ी जो शादी में डोली वगैरह के लिए किराए पर भी दे देते हैं। इंश्योर्ड को भी नहीं पता था कि इस लिखने से कितनी दिक्कतें आएंगी और खैर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जो सच है वो सच ही है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सच ही लिखना चाहिए, झूठ तो लिखना ही नहीं चाहिए। तो खैर उसके बाद ये क्लेम अटक गया। बीमा कंपनी ने कोई अप्रूवल नहीं दिया और धीरे धीरे सुगबुगाहट में बीमा कंपनी से खबर आई कि आपका जो ये क्लेम है नो क्लेम होगा, क्योंकि ये गाड़ी कॉमर्शियल यूज़ हो रही है और इस वजह से क्लेम नो क्लेम होगा। तो वर्कशॉप ने और इंश्योर तो खैर वो सर्वेयर साहब से बात नहीं कर रहा था, लेकिन वर्कशॉप ने बीमा कंपनी और सर्वेयर से बातचीत की कि भाई साहब कुछ कम करके या जैसे तैसे करके क्लेम दो, महंगा खर्चा है इस गाड़ी में और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पहला ही साल है, पॉलिसी भी टोयोटा की है। तो बीमा कंपनी, सर्वेयर साहब तो खैर कोई उनका वजूद नहीं था इस क्लेम केस में। वो तो सिर्फ जस्ट लाइक ए पपेट ही थे, क्योंकि उन्होंने कहा बीमा कंपनी का डिसीजन होगा, जैसा उनका इन्वेस्टिगेटर या जो भी कहेगी मुझे तो वैसे करना है, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और मुख्यतः चूंकि इंश्योर्ड ने लिख कर दिया है कि ये गाड़ी कॉमर्शियली यूज़ हो रही थी, तो इसलिए फिर इंश्योर्ड को तो क्लेम नहीं मिलेगा। और उनसे जब सर्वे रिपोर्ट को भी पूछा तो वो उन्होंने तैयार नहीं की थी। और जो वर्कशॉप है वो इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल्स के टच में था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसको टाल रही थी और वो कुछ डिडक्शन के बाद भी क्लेम सेटल नहीं कर रही थी। जब इंश्योर्ड ने जो वर्कशॉप है उसने मुझसे फ़ोन पर इस क्लेम को पहले ही डिस्कस किया था, तो मैंने उनसे बताया था कि दुर्घटना के समय गाड़ी का क्या यूज़ था ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कि जब दुर्घटना हुई तब वो वायलेशन पे थी लिमिटेशंस एज टू यूज़ का या नहीं। तो उन्होंने बताया उस समय निजी कार्य के लिए चल रही थी और लिख के भी ऐसा ही दिया गया है। तो मैंने कहा फिर तो ये क्लेम एडमिसिबल होगा। दुर्घटना के समय जो कायदे कानून वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
बाकी कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी रखती है या नहीं रखती ये बीमा कंपनी के ऊपर है। और बीमा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी नहीं किया क्योंकि उन्हें उनका जो भी रेस्ट प्रीमियम है या कैंसिलेशन का कोई लेटर नहीं मिला था। तो खैर वो कोशिश करते रहे लेकिन वो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर इस केस में उन्होंने प्रोफेशनली मदद के लिए मुझको जोड़ा। मैं जुड़ा, मैंने गाड़ी को देखा। तो एक बार तो आया कि एक एज ए इंडिपेंडेंट अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट होके और इसमें लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करें। और फिर जो भी विवाद है या जो भी हल है, जो भी बीमा लोकपाल या कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ दोनों सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन चूंकि गाड़ी में जो खर्चा था वो 15-16 लाख रुपए था और बहुत ज़्यादा था। तो इंश्योर्ड की भी ये मंशा थी कि अगर 75% जो एडमिसिबल क्लेम है वो भी मिल जाए, यानी अगर 16 लाख खर्च हो रहा है और 12 लाख भी मिल जाए तो वो उसके लिए भी तैयार था। तो खैर इसलिए हम विवाद भी नहीं बढ़ाने के मूड में थे और फिर हमने बीमा कंपनी को कंप्लेन की इंश्योर्ड की तरफ से। और उसमें दिया गया कि सर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस समय कोई ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा था क्योंकि गाड़ी हायर एंड रिवार्ड यानी भाड़े पर नहीं चल रही थी, कॉमर्शियली नहीं चल रही थी। जो आपके इन्वेस्टिगेटर हैं उनको भी जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया उसमें लिखा हुआ है कि दुर्घटना के समय निजी इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, ये अलग है कि कभी कभी एक दो चार बार ये गाड़ी भाड़े पर शादी ब्याह में डोली के लिए दी गई है, ये सच है। तो चूंकि दुर्घटना के समय कोई वायलेशन नहीं है, कोई उस ब्रीच का कोई एक्सीडेंट क्लेम में कोई योगदान नहीं है, तो ये क्लेम मिलना चाहिए। कुछ इस सपोर्ट में कुछ नियम कायदे कानून दिए गए और मेल की गई। फिर एक के बाद एक बहुत सारी बीमा कंपनी को मेल की गई। बीमा कंपनी साइलेंटली मेल लेती, मतलब रिसीव तो किया लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन बीमा कंपनी पर दबाव पड़ रहा था काफ़ी दिन। जब मेल कम्युनिकेशन हुआ तो अंततः बीमा कंपनी 75% जो एडमिसिबल क्लेम का 75% क्लेम देने के लिए, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पर सहमत हो गई। और इंश्योर्ड तो चाहता ही था ये कि भाई जीरो से तो अच्छा है क्लेम मिल ही जाए। तो इस तरीके से फिर एक अंडरटेकिंग दी इंश्योर्ड ने और बीमा कंपनी ने और अप्रूव सर्वर साहब ने गो अहेड कर दिया। और गाड़ी रिपेयर हो गई। अभी आजकल में वो गाड़ी इंश्योर्ड को मिल भी गई जिसका लगभग 16 लाख बिल था, जिसमें 4 लाख इंश्योर्ड ने दिए और 12 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दिए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात कि जो अप्रूव सर्वेयर थे उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड बेसिस के लिए रिकमेंडेशन और असेसमेंट किया, इवन मेल पे किया, जबकि अप्रूव सर्वेयर को सिर्फ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करना होता है। सर्वेयर को नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन करने का अधिकार नहीं होता। ये सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड बेसिस या जिसे सब स्टैंडर्ड बेसिस कहें, ये इंश्योर्ड और बीमा कंपनी के बीच का मामला है। सच्चाई तो ये है कि या इसमें अगर दुर्घटना के समय कोई ब्रीच नहीं था, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई वायलेशन नहीं था, तो ये पूरा क्लेम ही एडमिसिबल होना चाहिए था। तो खैर इंश्योर्ड को 16 लाख के जो बिल था, 4 लाख खर्च करके 12 लाख का क्लेम मिल गया, वो इससे भी खुश था और हम भी खुश थे। लेकिन सेम इसी तरीके का मैंने एक क्लेम केस और किया था। वो महिंद्रा बलेरो गाड़ी का था, इससे पहले किया था। और वो गाड़ी भी ग्रेटर नोएडा में ही थी और वो गाड़ी भी प्राइवेट नंबर कार थी। उसमें उसका 1 लाख के करीब का 1 लाख के करीब का रिपेयर एस्टिमेट था। डीलर वर्कशॉप पर गाड़ी गई थी और बीमा कंपनी ने उसमें अप्रूव सर्वेयर तो अपॉइंट नहीं किया, अपने ही एक कर्मचारी से उस गाड़ी को सर्वे कराया। और बीमा कंपनी की ओर से उस जो भी सो कॉल्ड सर्वेयर, जो मतलब सर्वेयर नहीं थे वो लेकिन बीमा कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने फ़ोन पर इंश्योर्ड से बात की और उनसे टैक्सी बुक करने की बात की और स्पेसिफिक इसी क्लेम गाड़ी की डिमांड की। तो इंश्योर्ड ने कहा हम इस गाड़ी को आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन अभी गाड़ी डैमेज है, जब ठीक हो जाएगी तो फला फला तारीख को करा देंगे। तो इसके बेसिस पे बीमा कंपनी ने एज्यूम किया कि ये गाड़ी
एज ए टैक्सी चलती है, तो इसलिए ये क्लेम नो क्लेम कर दिया। तो जब मैंने मेरे से इंश्योर्ड की बातचीत हुई तो मैंने कहा भाई अगर प्राइवेट कार को आप टैक्सी पे चलाओगे तो आपको क्लेम कैसे मिलेगा, ये तो लिमिटेशन एज टू यूज़ का वायलेशन है। तो इंश्योर्ड जो है उनमें एक फौजी फौजी थे जो देश की सेवा में कार्यरत थे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन गाड़ी निजी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही थी और कोई टैक्सी और उसके लिए नहीं। हाँ, कभी कभार हम गांव में रहते हैं तो एक आध कोई मांग के ले जाता है तो खर्चे पानी के लिए टैक्सी पे या जो भी पैसा मिल जाए उसके लिए चले जाते हैं, बाकी कोई ऐसी टैक्सी नहीं चलती। तो उसके बाद फिर बीमा कंपनी से भी उस केस में इसी तरीके से शिकायत की गई थी और बीमा कंपनी से कहा गया था कि सब ठीक है, हमारी ओर से गलती है, तो आप पूरा क्लेम रेपुटेट ना कीजिए, आप हम अपनी गलती मानते हैं और आगे कभी एज ए टैक्सी नहीं चलाएंगे और इसको आप सब स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 70 एडमिसिबल क्लेम का 75% क्लेम देकर सेटल कर दें। लेकिन बीमा कंपनी तैयार नहीं हुई। उसके बाद इंश्योर ने अपनी गाड़ी को एक लोकल वर्कशॉप में ठीक कराया जहां लगभग 41,000 रुपये इस गाड़ी में खर्चा आया। बीमा कंपनी से अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट मांगी गई कि भाई कौन है, तो बीमा कंपनी ने एक ऐसे सर्वेयर की रिपोर्ट दी जिसने गाड़ी का सर्वे ही नहीं किया था। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, वो सर्वे रिपोर्ट आई और उन्होंने वही वायलेशन और ये सब लिखा। लेकिन जो एक्चुअली में जो दुर्घटना के समय गाड़ी कोई वायलेशन पे नहीं थी, ना इसका कोई प्रूफ था ना सबूत था। और लेकिन बीमा कंपनी ने फिर भी ये क्लेम को रेप्यूडिएट कर दिया। कंप्लेन की गई बीमा कंपनी से, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बीमा लोकपाल में शिकायत की गई और अभी बीमा लोकपाल ने शिकायत को कंसिडर किया और फाइनली अभी इस महीने इस क्लेम के लिए सुनवाई का अवसर देने के लिए आज लेटर या ईमेल आई लेटर के ईमेल आई है। और इस महीने नहीं, अभी तो सिर्फ वो जो मध्यस्थ एक फॉर्म 6 से होता है उसको भरकर बीमा कंपनी में जमा किया गया है और शायद इस महीने या अगले महीने इस पर सुनवाई होगी। और फिर देखते हैं इंश्योर्ड के पक्ष में अगर सब स्टैंड इसमें भी मिलता है तो कम से कम 30,000 क्लेम मिल जाएंगे, जो 40,000 रुपये खर्च हुए हैं। 41,000, 30,000 या 29,000 या 28,000, तो ये भी एक अच्छी रकम होगी। लेकिन दोनों केस एक ही तरीके के थे और एक एक में बहुत ज़्यादा लॉस था, यानी 16 लाख और 12 लाख मिल गए, और एक में बहुत छोटा सा लॉस था 50,000 या 1 लाख भी मानिए, लेकिन वो क्लेम कंपनी ने नहीं दिया। तो यहाँ एक ही तरीके के डिस्प्यूट में अलग अलग आपको डीलिंग मिल सकती है, या यूं कहिए कि लोगों की अलग अलग किस्मत है। किसको कितना न्याय मिलता है ये किस्मत की बात कह सकते हैं या समय की बात कह सकते हैं। बहरहाल ये जो क्लेम, अगर जिसकी मैं जो पहला क्लेम जो टोयोटा लेजेंडर गाड़ी का क्लेम है, अगर कोर्ट में जाते तो ये क्लेम पूरा मिलेगा, क्योंकि कोई दुर्घटना के समय कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। और सेम यही जो महिंद्रा बोलेरो का केस है, सेम इसमें भी ये है। और लेकिन ये समय बताएगा कि बीमा लोकपाल ऑफिस से क्या न्याय मिलता है। और जो भी न्याय मिलेगा जब समय आएगा, अगर इंश्योर्ड के पक्ष में आएगा तो मैं आपके साथ उसको वीडियो पर शेयर करूंगा। और अब ये इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।